ये बताने में दरअसल दोनों मेरे साथी धनंजय जी और नवल बताने में सहज नहीं है कि मैं जो खबर दे रही हूं कि जेडीयू बहुत ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, मैं गलत बता रही हूं या सही बता रही हूं। लेकिन नवल, अच्छा ये तो इसमें तो आपको भी कोई संदेह नहीं है ना, तेजस्वी नीतीश कुमार पर सीधे अटैक नहीं करते तो नहीं करते। तो हमारे संस्कार में नहीं है, हमने कभी उन पर सीधा अटैक नहीं किया है। जब लालू जी ने उनको पलटू राम कहा था तो वो उनके मित्रवत हैं, उनको लगा कि भाई इतना इधर उधर कर रहा है, इसका मतलब है कि इसका नाम तो पलटू राम रखा जाना चाहिए। तो हमने तो कभी उनका अनादर नहीं किया। हमने तो पूछा बड़ा आदर के साथ कि जाने का कारण बता दीजिए। उन्होंने बोला कि हमारा मन नहीं लग रहा है। जब आए थे तो बोल रहे थे कि हमारे पार्टी को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो हमने कहाँ गलत किया? गलत तो नीतीश कुमार ने किया और भारतीय जनता पार्टी ने उनसे करवाया। 2020 में तीसरे नंबर के दल और तीसरे नंबर के नेता भी साबित हुए, क्योंकि आप देखेंगे दल का जो प्रदर्शन है उसके आधार पर तीसरे नंबर पे है। जो दल के मुख्य चेहरे थे, चेहरा में भी तीसरा नंबर। आज तो उनमें कोई दम ही नहीं है। अगर आप देखेंगे तो वो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? जो या तो बीजेपी के एजेंट है या बीजेपी के लिए काम करते हैं। मतलब जेडीयू पर हमलावर आरजेडी भी नहीं होना चाहती, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। नहीं, हम आज भी हम लोग कहते हैं कि जेडीयू कुछ ऐसे नेताओं के गिरफ्त में है जो कि या तो लालची है, नहीं तो बीजेपी का एजेंट है, या तो करप्ट है। यहाँ पे तो एहतिजाब कर रहे थे, कोई दाग ही नहीं है। क्या सृजन नीतीश कुमार के चेहरे पे दाग नहीं है? क्या मुजफ्फरपुर में असहाय बच्चियों के साथ रेप दाग नहीं है? क्या 70,000 करोड़ सीएजी का घोटाला ये दाग नहीं है? नहीं, ये तो तेजस्वी नीतीश कुमार पर सीधे आक्रामक नहीं होते। कंप्लीट करने जो दाग की बात की है, क्या नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में 33 घोटालों का नाम लिया था, 60 घोटालों का नाम लिया था नीतीश कुमार के विषय में? क्या वो घोटाले नहीं थे उनके लिए? और आज भी लोग मानते हैं कि या तो छोटे ऑफिस हो, ब्लॉक हो, चाहे थाना हो, बिना कोई घूस का काम ही नहीं होता है। एक इंजीनियर के घर में इतना रुपया पकड़ा जाता है। अरे भाई, आप जिस मुख्यमंत्री को कमजोर मुख्यमंत्री कह रहे थे, आप कह रहे थे कि ये जेडीयू खटारा सरकार चला रही है, बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी ने बड़ा भाई मान लिया नीतीश कुमार को, तो गलत नैरेटिव चला रहा था ना आरजेडी। नहीं, बीजेपी तो देखिए, बीजेपी तो रंगा सियार है, ढोंगी लोग है। उनसे हिसाब पूछा जाए कि वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री आकर बिहार में बोली थी 2020 में कि 19 लाख रोजगार और नौकरी देंगे। कहाँ दिया? 17 महीने बच्चे क्या दिया उन्होंने? हमने तो 17 महीना में जो कहा वो किया। और जो हमारी उस पर मैं आऊंगी, अभी पहले चेहरे पर और ताकत पर आ जाते हैं ना नवल। आप तो दरअसल पिछले 3 महीने से ये कहते दिख रहे हैं नीतीश कुमार अचेत हैं, नीतीश कुमार बेसुध हैं, बीजेपी खाना चाहती है जनता दल यूनाइटेड को, बीजेपी ज्यादा सीटें देने को तैयार है बगैर किसी चिल्लपों के। अच्छा देखिए जो दिख रहा है उससे क्या नजर आ रहा है? या तो मुख्यमंत्री ऐसे ऐसे करते दिख रहे हैं, या कभी पैर पर करते हैं, कभी हाथ पर करते हैं, कभी ऐसे हरकत करते हैं कि शर्म आता है कि हमारे बिहार राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री हैं। उससे क्या नजर आता है? जो लोग बोलने वाले हैं तो बोल ही नहीं सकते। मतलब बीजेपी जैसी इलेक्शन मशीनरी, जिसको मैं इलेक्शन मशीनरी मैं नहीं कहती, बहुत सारे लोग कहते हैं बीजेपी नहीं समझ रही है सीधा सा गणित कि जेडीयू कमजोर हालत में और 110 या 105 सीटें देने को तैयार है। देखिए, बीजेपी की वास्तव में पिछले 20-25 साल 30 साल करने के बाद भी बीजेपी की कोई अपनी राजनीतिक औकात नहीं है। एक जो उनका चेहरा है सम्राट चौधरी, वो भी आरजेडी से गए हुए हैं। इनके जो अध्यक्ष हैं वो भी गए हुए हैं। उनका अपना ताकत क्या है बता दीजिए? बीजेपी का एक नेता बता दीजिए जो कि पूरे बिहार में सर्वमान्य हो। वही लोग हैं जो नफरत के पोस्टर बॉय हैं, वही लोग हैं जो संप्रदायवाद के पोस्टर बॉय हैं। गिरिराज सिंह के विषय में अब कौन कह सकता है कौन नेता है? मतलब आप ये कह रहे हैं बीजेपी का सहारा नीतीश कुमार है ना भाई? नहीं, बीजेपी का सहारा नहीं है। बीजेपी को स्थापित करने में, संघ को स्थापित करने में टूल्स के रूप में नीतीश कुमार यूज किए हैं। नहीं तो बिहार में लोग शर्म से, आरएसएस के लोग अपना पहचान नहीं बताते थे, आज वो शान से घूम रहे हैं। चोरी डकैती में सारे लोग लिप्त है वहां पे। पर कह रहे हैं कि भाजपा नहीं, आप अपनी बात को नवल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी के पास कोई नेता नहीं, नीतीश कुमार के अलावा बीजेपी को कोई पूछने वाला नहीं है, और फिर आप कह रहे हैं नीतीश कुमार ने बीजेपी को स्थापित कर दिया। मैं तो कह रहा हूं कि बीजेपी को इसलिए स्थापित कर दिया। आप कह रहे हैं ना, उन्होंने जो कहा कि हम तीनों चीज से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं,
उन्होंने करप्शन से कंप्रोमाइज किया। मैंने बता दिया करप्शन के कॉम्युनल तो बीजेपी है ही, पूरा देश जानता है। हाँ। और क्राइम का असर आपने देख ही लिया है। अभी जंगल राज के नाम दे रहे थे। जो जन का राज है उसको जंगल राज कहते हैं, जो सामाजिक न्याय है उसको जंगल, ये शर्मा जी को पता ही है। अच्छा, शर्मा जी का तो जंगल राज होगा ही, लेकिन जो फिर उनके भी सामने खड़ा। लेकिन न सीधे नीतीश कुमार पर आक्रमण होगा, न सीधे उनको भ्रष्टाचारी कहा जाएगा, न उनको रेवड़ी मैन कहा जाएगा। कमजोर मुख्यमंत्री प्रोफेसर अजय, अभी मैंने